सर मेथड्स टू रिमूव बोथ टाइप ऑफ हार्डनेस कर रहे थे। वेरी गुड। मेथड टू रिमूव बोथ टाइप ऑफ हार्डनेस, इसमें लास्ट में बेटा हम पढ़ रहे थे सिंथेटिक, एक तो परम्यूटेड प्रोसेस पढ़ा था, सिंथेटिक रेजिन्स मेथड। सिंथेटिक रेजिन्स मेथड में दो होंगे बेटा ये आपके पास, एक तो सर ये हो गया था कैलगोन प्रोसेस पे थे। कैटायन एक्सचेंजर, कोई बात नहीं बेटा, एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं फटाफट। दूसरा एनायन एक्सचेंजर, कैटायन एक्सचेंजर एंड एनायन एक्सचेंजर। देखो बेटा कैटायन एक्सचेंजर में रेजिन पार्ट क्या होता है, आर आर सी ओ एच, इसमें लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। बेटा कैटायन एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, इसके अंदर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होता है आरसीओएच, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और एनायन एक्सचेंजर में ये होते हैं आर एन एस थ्री पॉजिटिव, लॉन्ग चेन एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। देखो बेटा इसमें मेन पार्ट ये है जो एक्सचेंज कराएगा, ये कौन सा है इसके अंदर, दिस इज एनायन एक्सचेंजर, ये एनायन एक्सचेंजर है। इसमें मेन पार्ट ये है जो एक्सचेंज कराएगा, दिस इज, ये क्या है आपके पास, कैटायन एक्सचेंजर। अब देखो कैसे करेगा ये एक्सचेंज, आर सी ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव। अब देखो बेटा सी ए सी एल टू, सी ए सी एल टू कहां से आया, हार्ड वाटर से, तो ये क्या बना लेगा बेटा इसके साथ, आर सी ओ होल ट्वाइस सी ए प्लस एच सी एल। तो इनकी वजह से वाटर हार्ड होगा, अब ये जो बन गए नहीं होगा, आर सी ओ एच प्लस एम जी सी एल टू है मान लो, तो एम जी सी एल टू में क्या बन जाएगा इसमें, आर सी ओ होल ट्वाइस एम जी प्लस एच सी एल, आर सी ओ होल ट्वाइस एम जी प्लस एच सी एल। एनायन एक्सचेंजर के अंदर देखो बेटा क्या होगा इसमें, आर सी ए सी एल टू, इसमें एनायन को रिमूव करवाएगा, आर एन एस थ्री पॉजिटिव सी एल नेगेटिव प्लस सी ए ओ एच ऑल ट्वाइस और आर एन एस थ्री ओ एच प्लस मान लो एम जी सी एल टू और एम जी एस ओ फोर ले लिया, तो ये बन जाएगा आर आर एन एस थ्री पॉजिटिव का होल ट्वाइस एस ओ फोर प्लस एम जी ओ एच ऑल ट्वाइस। तो इसके अंदर बेटा ये वेस्ट हो गए रेजिन सब अपने, इनसे फिर क्या करेंगे हम, दीज आर, ये जो पार्ट है दिस रेजिन पार्ट, दिस इज रीजनरेटेड। देखो बेटा अगर इसको रीजनरेट नहीं करेंगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगी अपने लिए, कॉस्टली हो जाएगी प्रोसेस। तो इनकी रीजनरेशन कैसे कराएंगे हम, आर सी ओ होल ट्वाइस एम जी और सी ए, इनको रीजनरेट करेंगे बेटा, आर सी ओ इसमें एच सी एल स्प्रे डालेंगे, तो ये बन जाएगा वापस से आर सी ओ एच प्लस एम जी सी एल टू और सी ए सी एल टू, दीज आर सेपरेटेड आउट, इनको इससे सेपरेट कर लेंगे फिर। और इसमें क्या कराएंगे बेटा इनसे रीजनरेशन में,
शाबाश, इसकी NaOH के साथ स्प्रे करा देंगे। NaOH स्प्रे में ये बन जाएगा बेटा वापस से RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये है अपने पास, दिस इज रीजनरेटेड रेजिन। बेटा समझ गए बात? ये सिंथेटिक रेजिन से मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड कैसे हम इनको एक्सचेंज करेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट मेथड था कैलगोन। कैलगोन प्रोसेस, और इसको क्या बोलते हैं हम, कैलगोन प्रोसेस और सीक्वेस्ट्रेशन। देखो कैलगोन मतलब कैल्शियम गोन, तो इसमें हम हार्ड वाटर, ये ले लिया हार्ड वाटर CaCl2, CaCl2 फ्रॉम हार्ड वाटर, इसकी सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट के साथ रिएक्शन करा देंगे। ये सोडियम ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक है बेटा, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो इसके साथ ये जो अंदर वाले सोडियम है इनकी जगह कैल्शियम ला देगा, ये बन जाएगा Na2। कैल्शियम की 2 वैलेंसी है तो 4 सोडियम को हटा के 2 कैल्शियम आ जाएगी, तो Na2Ca2 PO3 होल 6। और अगर यहां पे मान लो MgCl2 है हार्ड वाटर से, MgCl2 की सेम यहां पर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा ये Na2Mg2PO3 होल 6। ठीक है बेटा, Na2Mg2PO3 होल 6। ठीक है क्या? अब देखो इन दोनों में क्या हो जाएगा, इसमें ये दोनों दीज आर दिस Ca और Mg आयंस रिमेन इन द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर रह जाएंगे, डज नॉट कम इन सॉल्यूशन। ये कॉम्प्लेक्स में ही रह जाएंगे बेटा, सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। ओके, तो सॉल्यूशन में नहीं आएंगे तो कुछ होगा इसके अंदर, बेटा समझ गए बात? Ca और मैग्नीशियम जो है, Ca और मैग्नीशियम रिमेन इन द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में रहेंगे एंड डज नॉट कम इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएंगे। ओके, ये बेटा मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है D2O। D2O है हैवी वाटर। D2O को क्या बोलते हैं बेटा हम? D2O इज नोन एज हैवी वाटर। देखो हैवी वाटर को बनाएंगे कैसे बेटा हम? इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैरोल्ड सी उरे। आउट ऑफ 6,000 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, 6,000 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन में से ओनली 1 पार्ट डी का होता है उसके अंदर।
So it is obtained prolonged electrolysis. वाटर के लंबे समय तक इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे बेटा इसके अंदर। प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से ये ऑब्टेन हो गए। बेटा समझ गए बात? आउट ऑफ 6000 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन ओनली 1 पार्ट डी, so it is obtained by prolonged electrolysis of water. So when prolonged electrolysis of water using nickel electrodes, और जब बेटा इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 29,000 लीटर पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस करा दोगे तुम, तो उससे 1 लीटर D2O बनेगा। देखो when that is after electrolysis of 29,000 liter of water, one liter D2O is obtained. अब देखो बेटा D2O obtain क्यों होगा? Because मोबिलिटी, मूव करने की टेंडेंसी, मोबिलिटी ऑफ H प्लस इज मोर। H प्लस की मोबिलिटी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है, तो वो जल्दी इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा। H plus ions have H plus ions की लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होती है। H plus ions have लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, मोबिलिटी ऑफ H plus इज मोर, H plus की मोबिलिटी ज्यादा होगी, और H plus आयंस की डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगी बेटा? लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होगी। तो जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होती है वो पहले डिस्चार्ज हो जाता है। एंड D plus कंबाइंस more rapidly with OD minus to form D plus combines more rapidly with OD minus to form D2O. D plus OD minus के साथ कंबाइन होगा और क्या बन जाएगा बेटा? D2O बनाएगा। D2। ओके बेटा समझ गए क्या बात? यस सर। देखो क्या होगा कि वाटर है, वाटर से क्या क्या बनेगा तुम्हारे पास? एक तो H प्लस और दूसरा OH माइनस। H प्लस कहां जाएंगे बेटा? कैथोड के ऊपर, नेगेटिव टर्मिनल है, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। OH माइनस कहां जाएंगे? एनोड पे। एनोड कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। और क्या होता है उसके ऊपर? बेटा समझ गए बात? ऑक्सीडेशन। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। तो देखो क्या होगा इसमें कि 2H प्लस जाएंगे, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में रिड्यूस हो जाएंगे? H2 गैस में। या यहाँ पे 4H प्लस लिख दो, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेके बैलेंस करने के लिए कर दिया मैंने। 2H2 में 4 OH माइनस जाएंगे, वो 4 OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स में चले जाएंगे, और 4 OH से क्या बन जाएगा? 2H2O प्लस O2। और बच जाएंगे कौन कौन? D प्लस और OD माइनस। ये कंबाइन होके क्या बना लेंगे बेटा? D2O। ऐसे बनाया जाता है D2O।
हैवी वाटर। और इंडिया में D2O बनाया जाता है बेटा ट्रोम्बे के अंदर। बार्क, बार्क का नाम सुना है? इन इंडिया D2O इज प्रिपेयर्ड इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नहीं सुना? बार्क, मुंबई के अंदर एक जगह है, ट्रोम्बे। D2O के यूजेस, क्या यूजेस होते हैं बेटा D2O के? दिस इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। पुनीता, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या होते हैं? बेटा न्यूक्लियर परमाणु बिजली घर नहीं सुना? रावत भाटा, राजस्थान में। रावत भाटा, कालपाटम, नरोरा, पढ़े होंगे ना एसएसटी में। प्रतीक क्या हो गया? मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बेटा मॉडरेटर होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए। ऑल्सो यूज्ड इन ट्रेसर टेक्निक्स। पुनीता, ट्रेसर टेक्निक्स क्या होती है? निकिता, भूपेंद्र, Sir, study of mechanism of reaction. शाबाश। ट्राइटियम में बताई थी ना बेटा ये बात? Yes, sir. Used in tracer techniques. To study the mechanism of reaction. Better used in the preparation of deuterium. जैसे वाटर H2 बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये क्या बनाने के लिए काम में लिया जाता है? D2 डाइड्यूटेरियम में। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बेटा? कैसा होता है? कलरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, heavier than water, slow down, slows down different metabolic reactions। अपनी बॉडी के अंदर बेटा पॉइजनस होता है ये, दैट इज पॉइजनस। मेटाबॉलिक रिएक्शन स्लो हो जाएंगी तो आदमी भी स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे कहां पहुंच जाएगा? भगवान के पास पहुंच जाएगा स्लो होते होते। बेटा नहीं समझे क्या बात? सर समझ गए। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड हैवियर देन वाटर। वाटर से क्या होता है? हैवियर होता है। एंड स्लो डाउन डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्लो डाउन कर देगा बेटा ये बॉडी के अंदर। और इसकी प्रॉपर्टीज बेटा पानी के जैसे ही होंगी, बस जहां पे पानी किसी रिएक्शन में लग के H लगता है तो उन H की जगह पे D आ जाएगा बस।
इसकी केमिकल रिएक्शंस आर सिमिलर टू वाटर but occurs at slower rate. केमिकल रिएक्शंस आर सिमिलर टू वाटर, वाटर के सिमिलर होती है बेटा, और धीरे स्लो रेट के ऊपर होती है। ओके, देखो फर्स्ट जैसे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो H2 और O2 बनता है, तो D2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा? D2O2 बन जाएगा। रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स, देखो Na2O की, दोनों में कंपेयर करके बता रहा हूं तुम्हारे को। Na2O की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? NaOH, और D2O के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा? NaOD। SO3 की वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा? H2SO4, और D2O के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा? D2SO4। समझ के बाद P4O10 वाटर के साथ H3PO4, D2O के साथ D3PO4, PCl3 की वाटर के साथ H3PO3 प्लस HCl, D2O के साथ D3PO3 प्लस DCl। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? क्लियर है सर। देखो थर्ड रिएक्शन बेटा, वाटर के हाइड्रोलाइसिस, और इसकी क्या बोलेंगे हम? वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक करना हाइड्रोलाइसिस, और D2O की प्रेजेंस में ब्रेक करना, D2O की प्रेजेंस में ब्रेक करने क्या बोलेंगे बेटा हम? ड्यूटेरोलाइसिस। देखो कैसे, जैसे कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, देखो बेटा कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा इसमें? CaOH ऑल ट्वाइस प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और D2O के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CaOD ऑल ट्वाइस प्लस CD ट्रिपल बॉन्ड CD। बेटा समझ आ रही है नहीं आ रही बात? आ रही है सर। बस H की जगह पे D आ रहा है, इसमें कोई खास बात नहीं है। इन रिएक्शंस में ऑर्गेनिक में आएंगी ये रिएक्शंस दोबारा से, जैसे Al4C3, इसको बोलते हैं हम एल्यूमिनियम कार्बाइड। अब ये बस याद होना चाहिए तुम्हारे कि एल्यूमिनियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से मीथेन बनता है, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन, और D2O के साथ कराएंगे तो बेटा AlOD होल थ्राइस प्लस CD4।
जैसे वाटर बेटा हाइड्रेट्स बनाता है, तो ये क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटरेट्स। इसमें एक और रिएक्शन लिख देता हूं मैं, जैसे Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस, तो D2O के साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा MgOT होल ट्वाइस प्लस ND3, तो वाटर के साथ क्या हो जाएगा, MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3, फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटरेट्स। बेटा जैसे एक वाटर क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बनाता है, ये क्या बना लेगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5 D2O, BaCl2 डॉट 2H2O बनाता है, तो ये क्या बना लेगा, BaCl2 डॉट D2O, जिंक सल्फेट डॉट 7 D2O, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7 D2, तो ये इनको क्या बोलेंगे बेटा हम, ड्यूटरेट्स। मतलब जैसे वाटर इनके साथ वाटर क्रिस्टलाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, ऐसे D2O किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ड्यूटरेट्स की फॉर्म में। एक्सचेंज रिएक्शंस देखो बेटा कैसे, जैसे NH3 है, NH3 की HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, NH4Cl। NH3 की तुमने DCl के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा, NH3D पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये बेटा D2O के साथ रिएक्ट करेगा, तो D2O के साथ ये ऐसे भी बना सकता है, NH2 D2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये ऐसे भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है, सारे H हटा दो जब तक, ND3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ND4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मतलब हाइड्रोजन की जगह पे क्या एक्सचेंज हो सकता है यहाँ पे, ड्यूटेरियम। बेटा समझ आई नहीं आई बात, आ गई सर। या कोई डाउट है इसमें किसी को, बेटा बोलो। दिस इज ऑल अबाउट D2O। देखो बेटा नेक्स्ट कंपाउंड इज H2O2। H2O2 को क्या बोलते हैं हम, बेटा H2O2 है हाइड्रोजन peroxide, दिस इज हाइड्रोजन peroxide and it is discovered by J.L. Thénard। J.L. Thénard ने डिस्कवर की थी हाइड्रोजन peroxide को। देखो इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम इसको, ये यूजुअली तो बेटा peroxide से बनाया जाता है, मेटल की peroxides के हाइड्रोलाइसिस से। तो यहाँ पे फर्स्ट कह सकते हैं हम बाय फ्रॉम सोडियम peroxide, फ्रॉम सोडियम peroxide। सोडियम peroxide से कैसे बनाएंगे बेटे, बेटा सोडियम peroxide का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है सोडियम peroxide का, Na2O। Na2O तो उसका होगा सोडियम ऑक्साइड का, सर Na2O2। Na2
बेटा सोडियम पर ऑक्साइड का क्या होगा? Na2O2। कौन बोला? सर अंकित कुमार। इसकी बेटा 20% H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो, तो इससे बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O2। और ये H2O2 लगभग 30% बनता है सॉल्यूशन इसका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। और दिस Na2SO4 इज सेपरेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ डेकाहाइड्रेट। दिस इज क्रिस्टलाइज्ड आउट as Na2SO4.10H2O। बेटा ऐसे डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा ये सोडियम सल्फेट। ओके, दिस इज ओके क्रिस्टलाइज्ड सर। आउट एज Na2SO4.10H2O। सेकेंड, लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे? यहां पे बेरियम पर ऑक्साइड ले लो बेटा, हाइड्रेटेड बेरियम पर ऑक्साइड। BaO2 क्या है? बेरियम पर ऑक्साइड। सेम रिएक्शन है इसमें भी। और बेरियम पर ऑक्साइड की किसके साथ रिएक्शन करा दो? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, वही 20%। 20% के साथ कराओगे तो इससे बढ़ जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस H2O2। अब देखो बेटा, ये बेरियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस H2O2, तो ये जो H2O2 ये बेरियम सल्फेट क्या होता है? दिस एक्ट एज अ पॉइजन, so it should be separated बेटा, it act as a poison, so it should be separated as soon as formed। इसके बनते ही बेटा इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? इट एक्ट एज अ पॉइजन, ये पॉइजन की तरह काम करेगा। एंड इट शुड बी सेपरेटेड एज सुन एज फॉर्म, जैसे ही बनेगा तो इसको हम बाहर अलग कर लेंगे। अदरवाइज it decomposes H2O2 into H2O plus हाफ O2। अदरवाइज ये H2O2 को बेटा वाटर प्लस हाफ O2 में डिकम्पोज करवा देगा। बेटा समझ गए बेरियम सल्फेट को क्यों निकालना पड़ेगा बनते ही बाहर? नहीं तो जो H2O2 बनेगा तुम्हारा, उसको क्या करा देगा? बेरियम सल्फेट डिकम्पोज करा देगा। और इसके बचाने के लिए तुम ये कर सकते हो, इसकी थोड़े हल्के एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, H2O प्लस CO2। इससे कौन सा एसिड बनता है? कार्बोनिक एसिड। तो इससे बेरियम कार्बोनेट प्लस H2O2 बन जाएगा। और बेरियम पर ऑक्साइड की H3PO4 के साथ रिएक्शन करा दो बेटा। तो H3PO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा इसमें? बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2O2, हाइड्रोजन पर H2O, ऑक्साइड। H2D, बेटा रिएक्शन ज्यादा हो गई क्या? अरे नहीं रिएक्शन सर। ज्यादा है क्या? अब देखो है, ये एनसीईआरटी में भी है तुम्हारे दे रखे हैं, तो पढ़ानी पड़ेगी, क्या करें? इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद होगी। देखो मेरे भी तो याद है बेटा, मैं भी पढ़ी है इनको। मैं देखो कितनी जल्दी लिख रहा हूं इनको। अगर इनको याद करोगे तो याद होंगी बेटा जरूर।
सेकंड है कॉमर्शियली। कॉमर्शियली मतलब फैक्ट्रियों में कैसे बनाएंगे? बाय फर्स्ट ए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉमर्शियली बेटा इसको प्रिपेयर करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4, 50% H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे हम। ठीक है बेटा, कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय 50% H2SO4। तो 50% H2SO4 के अंदर देखो बेटा क्या होगा, 50% H2SO4 से हमारे पास मेन आयंस बनेंगे H प्लस प्लस HSO4 माइनस। H प्लस कहाँ जाएंगे? कैथोड के ऊपर 2 H प्लस जाएंगे, तो 2 HSO4 माइनस बच गए। तो ये 2 H प्लस बेटा 2 लेके रिड्यूस हो जाएंगे। ये HSO4 माइनस कहाँ जाएंगे? एनोड के ऊपर, और ये एनोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये बन जाएगा H2S2O8। ये बन जाएगा बेटा H2S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा समझ आई नहीं यही बात? H2S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर H2S2O8 का हाइड्रोलाइसिस करा दो। इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो फिर अपने पास बन जाएगा H2SO4 प्लस H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बी मेथड है by electrolysis of equimolar mixture of ammonium sulfate and H2SO4। अमोनियम सल्फेट और H2SO4 का इक्विमोलर मिक्सचर ले लेंगे बेटा हम। तो इसके इक्विमोलर मिक्सचर से क्या बनेगा? इससे बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखो इससे फिर वही 2 आयन बन गए। ये हो गया एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, क्या होगा? ऑक्सीडेशन इस पे। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, क्या होगा बेटा इस पे? कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, इस पे रिडक्शन होगा। ठीक है, अब देखो बेटा एनोड पे क्या होगा? इसमें एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, उस पे होगा ऑक्सीडेशन। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है और उस पे क्या होगा? रिडक्शन। देखो बेटा एनोड के ऊपर, एनोड पे यहाँ पे कौन से आयन जाएंगे? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन कौन से जाएंगे? NH4SO4 नेगेटिव। और यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स कौन से जाएंगे? H प्लस। तो 2 H प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में रिड्यूस हो जाएंगे? H2 में। यहाँ पे 2 सल्फेट आयन्स बदल जाएंगे NH4 होल ट्वाइस H2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे। फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने से वो वापस रिकवर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट प्लस H2O2 बन जाएगी। और इस मेथड को हम बेटा D2O2 भी बनाने के लिए काम में लेते हैं। देखो पोटेशियम पर सल्फेट K2S2O8, इसकी D2O के साथ रिएक्शन करा दो, फिर बन जाएगा K2SO4 प्लस D2O2। D2O2 को क्या बोलेंगे हम? वो हाइड्रोजन परऑक्साइड था और ये क्या होगा? ये होगा बेटा ड्यूटेरियम परऑक्साइड। बेटा बोलो समझ में आई है यही बात? आ गई सर। उसके बाद बेटा थर्ड मेथड है
ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, थर्ड मेथड बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। बेटा ऑटो का मतलब जानते हो? ऑटो का मतलब टम्पू नहीं होता है? खुद पे खुद नहीं, टम्पू, बैठने का टम्पू नहीं होता है। तो जो टम्पू में बैठ के ऑक्सीडेशन कराए तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटो ऑक्सीडेशन। बेटा टम्पू जानते हो नहीं जानते? पुनीता जानती है? पुनीता Yes, sir. ऑटो जानती है क्या? Yes, sir. तो बेटा ऑटो के अंदर 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल को रख दो तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो उसको क्या बोलेंगे हम? Auto oxidation. ऑटो ऑक्सीडेशन। पुनीता गलत कह रहा हूं क्या मैं? No, sir. देखो ये 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल है, इथाइल या कोई भी अल्काइल ग्रुप वाला ले सकते हो। इसका बेटा जब तुम ऑक्सीडेशन कराओगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा इसमें? C2H5 प्लस H2O2। और ये H2O2 बेटा बहुत हल्का, कम कंसंट्रेशन का होता है, ये 1% ही बनेगा इसमें बस। इसको ये ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इसको बोलते हैं हम 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन से क्या बन जाएगा? इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा इसमें? 2 इथाइल। बेटा बोलो क्लियर है यार ये बात? क्लियर है सर। देखो यहां से ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ये ऑक्सीजन यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे और क्या बनाएंगे दूसरे साथ? H2O2। फिर ये वापस 2 हाइड्रोजन अपने दे देंगे और यहाँ पे वो H लग जाएंगे और वो O2 बाहर हो जाएगा, इसमें रिडक्शन के अंदर वाटर बाहर हो जाएगा। अब देखो बेटा उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ, बेटा इन जिन भी मेथड से हमने H2O2 बनाई है, ये H2O2 कैसी होती है? डाइल्यूट होती है। तो डाइल्यूट से अब हम क्या करेंगे? उसको कंसंट्रेट करेंगे। तो कंसंट्रेट कैसे करेंगे? फर्स्ट बाय हीटिंग H2O2 इन वाटर बाथ। बेटा वाटर बाथ समझते हो क्या होता है? बेटा जानते हो क्या वाटर बाथ क्या होता है? देखो जैसे एक पतीला पानी का भर लो तुम, और पानी का पतीला भर के और उसमें एक कटोरी के अंदर दूसरा कोई लिक्विड भर के और उस गर्म पानी में रख दो, मतलब सीधा हीटिंग नहीं कराएंगे हम, क्योंकि H2O2 अनस्टेबल होता है भाई, इसमें वाटर का कंटेंट है तो वो रिमूव नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है ये H2O2 अनस्टेबल, ये वाटर प्लस ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएगा। देखो बेटा वाटर बाथ ऐसे होता है, यूं एक आउटलाइन में डायग्राम बना रहा हूं तुम्हारे लिए इसका। क्या? ठीक है, ये इसमें क्या भर दिया बेटा हमने? H2O2। ठीक है, और ये क्या भर दिया इसमें? वाटर। ये बेटा वाटर है। तो यहां से हीटिंग कराएंगे इसको, समझ गए क्या बात? यस सर। बेटा सीधी गरम कराने में क्या प्रॉब्लम है? सीधी गरम कराएंगे तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात?
क्लियर है सर। इट इज नॉट डायरेक्टली हीटेड। इसकी डायरेक्टली हीटिंग नहीं कराएंगे, अदरवाइज इट विल डिकम्पोज इनटू वाटर प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं वाटर बाथ। तो बेटा इसमें से पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो कंसंट्रेटेड बन जाएगा या नहीं बनेगा? ये बन जाएगा सर। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट बेटा 9th क्लास में एक टर्म सुनी होगी तुमने, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेटा 9th पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए? देखो बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, कम प्रेशर के ऊपर। डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेटिंग टू लिक्विड्स व्हिच हैव लेस डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या मतलब होता है डिस्टिलेशन का? सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स having less difference in their boiling point। और reduce प्रेशर क्यों लेते बेटा? बिकॉज H2O2 वही बात हो जाएगी, डिकम्पोज एट हायर प्रेशर। हाई प्रेशर पे डिकम्पोज हो जाएगी, तो जिसको सेपरेट करना है कुछ और ही काम हो जाएगा। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? तो रेड्यूस प्रेशर के ऊपर डिस्टिलेशन कराएंगे तो उससे भी हम H2O2 को क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेट कर सकते हैं। 85% H2O2 बन जाता है इससे लगभग। वैक्यूम डेसिकेटर से, वैक्यूम डेसिकेटर बेटा आपको दिखाएंगे लैब में। देखो एक ऐसा अपरेटस सा होता है, इसमें यहाँ पे H2O2 भर देंगे हम, और इसमें नीचे होता है बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4। ऊपर वैक्यूम होता है इसके अंदर, तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ से वाटर को इवेपोरेट करवा देगा। H2SO4 की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है टुवर्ड्स वाटर। इट हैव it have a strong affinity towards water, hence H2O2 is concentrated। इसको बोलते हैं बेटा वैक्यूम डेसिकेटर। ये दिस इज ऑल अबाउट H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिस्टिलेशन, उसकी कंसंट्रेशन और उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो बेटा जैसे जिस भी बोतल में रखी जाती है ना, उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हारे को 10 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो देखो मैं बता रहा हूं तुम्हारे को क्या समझना है। इस 10 वॉल्यूम का क्या मतलब समझोगे बेटा? देखो इस 10 वॉल्यूम का मतलब ये समझोगे तुम कि इस H2O2 का, इस H2O2 के सॉल्यूशन में इसके 1 लीटर का डिकम्पोजिशन कराएं। इस H2O2 के 1 लीटर का क्या कराएं बेटा हम? डिकम्पोजिशन। तो इसके 1 लीटर का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या बनेगा?
बेटा इस H2O2 के 1 लीटर का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो अपने पास 10 लीटर O2 बनेगा एट STP। ये होता है इसका मतलब 10 वॉल्यूम का, समझ गए? जैसे ये लिख दिया इसके ऊपर 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2, तो इस H2O2 सॉल्यूशन के 1 लीटर का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या बनेगा, उसके 20 लीटर O2 बनेगा एट STP। तो इसका मतलब ये प्योर H2O2 नहीं है। ये सर प्योर होता तो फिर उसमें सीधा ही मोल कंसेप्ट लगा सकते हैं कि भाई उसके इतने वॉल्यूम से 22.4 लीटर बनेगा, तो फलाने फलाने वॉल्यूम से कितना बढ़ जाएगा, वो उसी के हिसाब से बताते। ऐसे 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 बोल दिया तो इसके क्या बोलेंगे बेटा, इस H2O2 के सॉल्यूशन का 1 लीटर का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो 30 लीटर ऑफ O2 बनेगा एट STP। और बेटा इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि इसके 1 ml का डिकम्पोजिशन कराएं तो उससे क्या बनेगा, 10 ml ऑफ O2 एट STP। 1 ml, क्योंकि अगर वॉल्यूम ml में होगा तो ml में लेंगे, लीटर में होगा तो लीटर में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।